ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शुरू हो नवरात्र का चतुर्थी चल रहा है। यज्ञ हवन पूजा पाठ। आप सभी महानुभाव जो लोग भी ढेर सारे सहायता भेजे हैं, आप लोगों के नाम पे भी नाम गोत्रों के साथ आप लोगों के अभिष्ट सिद्धि हेतु, आप लोगों का हर प्रकार का दुख दोष कष्ट पीड़ा इत्यादि दूर होने हेतु, और जो भी जैसे जैसे लक्ष्य के लिए आप लिख के दिए हो, आप लोगों के नाम पे पूजा हो रहा है। जो लोग नहीं भी दिए हैं कुछ लिख के, उनका भी कल्याण हेतु, उनके परिवार सकल बंधु वर्ग का कल्याण हेतु, मेरे प्यारे जितने भी माता रानी के भक्त हैं, आप सबका नाम पे पूजा चल रहा है। हर एक चंडी पाठ के हर एक अध्याय में आप लोगों के लिए माता रानी को चढ़ावा, जो भी प्रार्थना और आप लोगों का शुभ कल्याण है तो प्रार्थना हो रहा है। मैं खुद कर रहा हूँ और इसीलिए बहुत सारे कुंडली पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे लोग जो मोबाइल नंबर के लिए परिवर्तन के लिए दिए, उनका काम पेंडिंग पड़ा है। सबका नवरात्र के बाद होगा। जो लोग अपने घर का वास्तु डिटेक्स में ले दिए हैं वो सब नवरात्र के बाद होगा। अभी कुछ भी नहीं है। बस ये जरूरी था क्योंकि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो इसके लिए वीडियो बनाना था। तो थोड़ा सा रेस्ट में मेरे असिस्टेंट लोगों को थोड़ा सा काम दे के मैं आके अभी वीडियो बना रहा हूँ। जरूरी है ये देना। तो प्यारे, ये वीडियो स्पेशल फॉर मकरू है, किसी और के लिए नहीं है। अभी सबसे पहला कि सूर्य भगवान परिवर्तन और साल नया साल हो गया और हम लोगों का नूतन पंजिका पूजन भी हो गया। नया पंजिका 4-5 पंचांगों को लाके आज हम लोग पूजन करते हैं और जो पुराना पंचांग है उसको टाटा बाय बाय करते हैं। उसको बाइज्जत अपने स्थान में जहाँ पर हम लोगों का स्टोर है वहाँ पर रख दिया जाता है। फिर जब ऐसे कुछ केस आता है तो फिर उसको पलटी किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहूँगा, प्यारे मकरू, जैसे जैसे जिंदगी में 7.5 खत्म होते होते आता है और जो 3 भैया रहता है, इस क्षेत्र में कुंभ को भी बोल रहा हूँ, मीन को भी बोल रहा हूँ, तो दिखना बहुत सारे मकरू वाले जब 7.5 लगा था तो कुछ, सब नहीं, जिनके जिंदगी में सबसे ज्यादा पीड़ा कष्ट था, कोई किसी का ऋण चुका नहीं पा रहा था या किसी प्रकार के ब्लैकमेल में पीड़ित थे या किसी भी प्रकार के, वो लोग अपना मोबाइल नंबर या तो ब्लॉक मारते थे या तो परिवर्तन चेंज कर देते थे। ऐसा भी मेरे पास मकरू आया केस जो 7.5 के पहला ढैया में 8-9 मोबाइल नंबर चेंज किया है और मेन नंबर उसका बंद था, ब्लॉक था। और ऐसे ही सेकंड ढैया जब हुआ तो उसमें भी 5-7 चेंज किया और उसका परिणाम भी उसको पॉजिटिव मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। लेकिन मैं नंबर चेंज करने के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो या नामांक चेंज कर लो, लेकिन ये जरूरी इस समय इसलिए है कि अगर जो नंबर अभी आपके पास है वो आपको प्रोग्रेस नहीं दे रहा है, अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे हैं, और आप ये पकड़ के रखे हो कि मेरे पास तो कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं और मैं इनको अगर डिलीट कर दूंगा या नंबर हटा दूंगा तो फिर उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, पहला ढैया में जितने सारे चोर उचक्के बदमाश बेईमान और लूटखोर ब्लैकमेलर्स ठगी धोखेबाज किसी भी रूप में प्यारा प्यारा बात बोल के आए, जैसे हम लोगों का देश का नेता है, ये ताड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये छोड़ देंगे बोलते हैं, और पोस्ट में आने के बाद कोई दारू घोटाला, कोई पानी तक घोटाला कर देता है। तो कोई फिर चलो, सब नेता लोगों का बात बोलने से फिर आप बोलोगे इस पार्टी का उस पार्टी का, सब किससे बोले, सब एक नहले पे दहला है। तो ऐसे ही हमारे ग्रहों का खेल है। तो 7.5 में ऐसे लोग आते हैं
फिर दूसरा ढैया में उनसे कुछ कम पावर के आते हैं। तीसरा ढैया में अभी आपकी ज़िंदगी में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लोग भी आसपास ऐसे ही रहते हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं आते हैं। इनका कुछ बकैया रहता है, बकरी मार्गी जब शनि चलता है तो ज़िंदगी में आते हैं और आपका ऑल्टरनेटली नुकसान करता है। ऐसा एक कोई व्यक्ति बोल दे कि 7:30 में अमुक आदमी आया था, मेरे को फायदा करके गया है, तो समझना कि वो बहुत भाग्यवान आदमी होगा। मैं नहीं देखा आज तक जितने सारे केसेस में किसी न किसी रूप में आपको आपसे लूटना, ठगना, खसोटना, यही या आपका नुकसान पहुंचाना, यही सब रहता है। हाँ, इस समय लेकिन कुछ पुराने भी आ जाते हैं, तो वो लोग भी अपना पुराना पेंडिंग जो बकैया था वो भी लेने आते हैं। ऑल्टरनेटली आप यूटिलाइज होते हो और आपको चाय से मक्खी उखाड़ के फेंकने जैसा फेंक दिया जाता है। तो आप अगर अभी इस समय प्रोग्रेस चाहते हो और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जिनका हो रहा है उनको नंबर चेंज करने का जरूरत नहीं, जिनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करिए। मोबाइल नंबर, आपके जन्मांक, भाग्यांक, नामांक, और मैं तो समयांक भी देखता हूँ, आपका जो जिस समय जन्म है उसका भी अंक निकालता हूँ, और फिर मैच्योरिटी अंक, इन सब नंबर को मिलाने के बाद बढ़िया कॉम्बिनेशनल नंबर आपको दिए, मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको प्रेस्क्राइब हो, क्योंकि हर एक नंबर का अलग अलग, जैसे सोचो 943758 जो 94, फिर 43, फिर 78, ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल के कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन कितना ऑस्पिशियस है, ऑल्टरनेट पूरा नंबर का ऑस्पिशियस एनर्जी को कितना देंगे, 100 में से कितना देंगे, 50-60 भी ऑस्पिशियस नंबर मिल जाए तो अच्छा है। तो अगर आप लोग किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पकड़ें या फिर खुद थोड़ा सा अध्ययन करके, मेरा ये पहला एडवाइस होगा कि इस समय चेंज करो। बोला क्यों बोल रहे हो, नया साल आ गया। और दूसरा ये है कि गुरु चेंज हो जाएंगे पंचम में चेंज गुरु हो गया, राहु थर्ड में पावरफुल हो गया, शनि नक्षत्र परिवर्तन कर दिए, मतलब अगला 30 साल तक ना धनिष्ठा, ना श्रवण, ना उत्तराषाढ़, आगे आगे खेल बदलने लगेगा। और इस समय देखना, गुरु जहाँ पंचम में जाएंगे तो आपके जीवन में जितने सारे लोग आएंगे, कुछ अच्छे ही लोग आएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए आएंगे। तो ये डिपेंड, आपका मोबाइल नंबर ही है जो लोगों का कांटेक्ट बनाता है। तो मैं कहूँगा कि अच्छे लोग ढूंढो, तभी जब आपका नंबर में ऑस्पिशियसिटी रहेगा। ज़्यादा 8, ज़्यादा 7, ज़्यादा 4 कहीं ना कहीं बाधक बन जाता है। तो यू थिंक इट एंड चेंज इट। दूसरा, ऐसे ही वास्तु में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम चेंजेस करिए। कलर में चेंजेस होना चाहिए, जहाँ जो रखे हो उसको चेंज करो। आपका प्लेस, आप जहाँ बैठ रहे हो आज के डेट में, या जहाँ आप बातचीत करते हो, ये आपका बेडरूम है, आपके लिए कौन सा होना चाहिए, उनको थोड़ा सा चेंज करें। तो चलिए, हम लोग अभी इस नया साल सबको हैप्पी न्यू ईयर देते हुए, सूर्य जो अष्टमाधिपति है आपके चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, और किस स्थान में आ रहे हैं। मन के स्थान में आना भाई कभी तो अच्छा नहीं कहेंगे, सीधा सा बात है। आपका ये सुख का घर है और वहां पर कौन आ रहा है, बोला कष्टेश, मरण तुल्य पीड़ा का अधिकारी यहाँ पर आ रहा है। आपका बाप आपकी माँ के घर में आपका चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, अचानक धन प्राप्ति, विदेश, गुप्त स्थान, गुप्त का घर का मालिक, मृत्यु तुल्य पीड़ा का मालिक सुख के घर में आ रहा है। अच्छा नहीं कह सकते। शनि 7:30 को कंट्रोल कर रहा था गुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठ के मकर राशि से, सिस्टम कंट्रोल में था। अभी ये गुरु यहाँ पर आने से सूर्य जब इतना क्रॉस करेंगे 31 तारीख को, हालांकि इधर पार हो जाएंगे, तो ये कंबर्सन भी शुरू हो जाएगा। बड़े प्लैनेट को थोड़ा सा दूर, जैसे शनि को कंबर्सन 35 डिग्री से शुरू हो जाता है, जहाँ शनि बैठा है वहां से 35 डिग्री बैक, 35 डिग्री कंबस्ट आउट हम लोग बोल देते हैं, लेकिन कंबर्सन का रिजल्ट रहता है। ऐसे गुरु बृहस्पति के साथ भी होता है। और जब जैसे जैसे गुरु कंबर्स होने जाएंगे तो आपके जो गुरु एक बैलेंसिंग कंट्रोल बना रहे थे 7:30 को, नहीं कर पाएंगे, तो कुछ मैलिफिक इफेक्ट तो इस समय दिखाई देंगे। जिस मैलिफिक इफेक्ट में हो सकता है आपके पिता के साथ थोड़ा झड़प हो जाए, हो सकता है आपका बातचीत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है आपके सुखों में कहीं कमी हो जाए,
हो सकता है आपकी ऐसे कंडीशन में बोलते हैं द्रव्य हानि योग, कुछ ना कुछ द्रव्य गिरे, टूटे फूटे, मोबाइल स्क्रीन फूटे, या कोई चीज रखे और टूट जाए, या घर का कोई कांच फूट जाए, या कोई आपका अच्छा ड्रेस टूट जाए, या कोई चीज जो आपके लिए बहुत एसेंशियल था वो नुकसान हो जाए, तो इसको बोलते हैं द्रव्य हानि योग। और सूर्य यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये जो मन का घर है, सूर्य बैठेगा अष्टमाधिपति, तो आप अपने दिनचर्या को और थोड़ा सा कंट्रोल करने में मुश्किल अनुभव करेंगे। और जब हम लोग मैं जैसे राशिफल बनाता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरा राशिफल बहुत टेक्निकल होता है, मेरे जो भी स्टाफ है रिपोर्ट देते हैं कि गुरुजी आप जैसे राशिफल बनाते हो कोई और नहीं बनाता है। क्योंकि मेरे राशिफल में क्या होता है, स्वर फल, वास्तु फल, तारीख फल, न्यूमरोलॉजी फल, तिथि फल, वार फल, नक्षत्र फल, राशि फल, लग्न फल, होरा फल, इन सबको मिला के डे को डिफाइन करता हूँ। और जो आदमी एक दिन को समझ जाता है, महीना को, और महीना समझ जाता है साल को, और साल समझ जाता है जिंदगी को समझ जाता है। नेचुरल बात है, अगर आप ये समझ जाओ कि आज का दिन का एनर्जी क्या रहेगा, कहाँ पर ओवर एनर्जी रहेगा, किस लग्न होरा में स्मूथ रहेगा, किस लग्न होरा में फ्लो अच्छा रहेगा, किस लग्न होरा में ब्रेकडाउन शटडाउन होगा, किस लग्न में क्रोध बढ़ सकता है, किस लग्न होरा में कामना बढ़ सकता है, दिन मन का किस समय काम करें, किस समय नहीं करें, किस समय रेस्ट ले, दिन का पूरा स्पेक्ट्रम वाइज, आवर वाइज मैं बताता हूँ। ये आप मेरा ये राशिफल देखोगे बोल के ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं देखो कोई बात नहीं, मैं तो मेरे लिए बनाता हूँ, आप लोग देखो नहीं देखो बढ़िया बात है। लेकिन अच्छा हाँ, ये राशिफल मजा नहीं आता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पुलकाने बहकाने, आपके कान को अच्छा सुनाने वाला विषय नहीं रहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा डाटाज रहते हैं, नक्षत्र में क्या होगा, अंक ज्योतिष में क्या होगा, वास्तु कुछ डायरेक्शन में क्या होगा, तिथि फल क्या होगा, तो आपको इसमें कोई फ्री फ्लो नहीं मिलता है, कुछ डाटा से मिलते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों जैसे बोलता कि आज काला रंग पे मत पहना, लाल पहनना, ये बहा देना, ये दहा देना, ये गाड़ देना, बुरा लेके तैयार रहना, शनि बाबा एकदम धन धना धन धन धना धन वर्षा होगा, ये सब सुनने के लिए आपको आदि है, तो ऐसा राशिफल सुनना, टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल डीप टेक्निकल सुनना पसंद नहीं है। और बोलते बोलते अगर कोई बात किसी यूट्यूबर का बात नीच की मैच हो गया, तो फिर कुछ लोग नीचे कमेंट में लिखते कॉपी कर रहे हो। तो इन कॉपी वाले भाई ठीक बात है, कॉपी बोल के 2-2 घंटा का वीडियो बनाओ, कॉपी बोल के यहाँ लिख के अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे सोच रहे हो किताब देख के बात कर रहा हूँ। तो चलो गधे लोग को क्या बोलना है, वो तो भोकेंगे, ढैंचो करेंगे, उनको उनसे थोड़ी ना मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो आज से जो हमारा लग्न शुरू होगा, सुबह का सूर्य उदय मेष से होगा, तो सुबह का टाइम पीरियड को अगर बैलेंस कर लिए तो बैलेंस कर लिए, और सुबह ही आपके यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। यहाँ थर्ड में नहीं आ रहा था, मीन के घर में सूर्य था, लेकिन चौथा घर में, द्वितीय घर में, लग्न में सूर्य लग्न। मकर के लिए तो जिंदगी का यही सबसे बड़ा समस्या है कि सुबह का स्टार्टिंग पीरियड ही मकरों के लिए सूर्य अगर गलत प्लेस्ड है, यानी 3, 6, 10, 11 में नहीं है, तो जो होना है सुबह होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कोई करे नहीं करे, मकरू सूर्य का पूजा, सूर्य का जाप ताप, पूजा पाठ, हवन कीर्तन, मार्जन पक्का। जिंदगी में साल में एक बार या जिंदगी में एक बार जरूर सूर्य सहस्र नाम तो एक बार करा लेना चाहिए, पाठ नहीं, अभिषेक सूर्य, जैसे शिव रुद्राभिषेक बोलते हैं ना, क्योंकि जिंदगी भर का एक अभिषेक सूर्य को आपकी कुंडली में भयंकर पीड़ा देने से और अनकंट्रोल होने से बचाता है। और सूर्य शांति मंत्र का तो पक्का जप करना चाहिए। दूसरा, मकरों को मैं बोलूंगा मकर का मंत्र, उसका वीडियो दूंगा। एक बात जानते हो, सभी राशि में से मकर राशि का बीज मंत्र, राशि मंत्र सबसे लंबा है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीजाक्षरी आते हैं, किसी राशि में उतना नहीं है। और उसमें से क्लीम जो काली का और कृष्ण का ही आता है, बता दूंगा वो अलग वीडियो से, यहाँ घुसाऊंगा लंबा हो जाएगा। तो क्योंकि सूर्य यहाँ से चालू होता है, और मकर राशि को सूर्य आधारित राशिफल को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर महीना का स्टार्टिंग अगर बेस्ट हुआ तो एंडिंग अच्छा होता है। दिन का स्टार्टिंग बुरा हो गया सब खराब। देखना जितने मकरू होते हैं ना, सुबह ही प्रोकास्टिनेशन में फंसते हैं। स्टार्टिंग अगर ये लोग को करा दो, मकरू का एक बड़ा बीमारी है,
अगर स्टार्टिंग करके काम में पहुंचा दो तो बेटा उससे काम करने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब तक नहीं गया तब तक ठेलते रहो। पहुंच गया फिर ऐसा ताड़ेगा कि एकदम अच्छे अच्छे आदमी को उखाड़ के फेंकेगा। लेकिन वो स्टार्टिंग करवाने तक का प्रॉब्लम मकरू की जिंदगी में आता है। स्टार्ट नहीं लेता, लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बात इस सूर्य चतुर्थ में आना 7.5 की सेकंड ढैया का एक नया पाठ्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि यहां से फिर से घूम के सूर्य आएगा मेष राशि में। उस दिन आपका 7.5 खत्म होगा अप्रैल में। चलो शनि जब कुंभ से मीन में चले जाएंगे खत्म होगा, जो भी समझ लो, आगे पीछे 1-2 दिन डेट होगा, लेकिन सूर्य का एक राउंड और बाकी है। ये आपके पास मौका है, या तो जीतो या तो हारो। यहां पर और बीच का रिजल्ट नहीं है। मैं भूख भूख के थक गया, जितने लोग आए ट्रेनिंग व्रेनिंग कराया सिखाया, जो लोग नहीं आए कोई बात नहीं। देखो एक बात बता दूं प्यारे मकरू, हम एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं ना सुपर पागल। आज मूड है वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं, कल मूड नहीं हुआ फेंक दिए, चले एकदम किसी पहाड़ के ऊपर। हम लोग का यही बीमारी बड़ा जोर है। बहुत हो गया यार कुंडली उंडली देखना, चलो ध्यान योग एकदम। और हम लोग तो ऐसे ही माता खेतरी हैं ही। तो हूँ अभी ड्यूटी में, तो जिसको जो लेना है ले जाओ। बड़े सारे पूछ रहे कि मंत्र नहीं बताते। मंत्र नहीं बता सकते, अपात्रे नहीं देंगे। अपना मंत्र लेके आदमी बहुत सारा चाहे तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है और बहुत कुछ बना सकता है। हम लोग जिंदगी दे दिया इस मंत्र के चक्कर में। तो जब हम इतना मेहनत करके पाए तो आपको यूट्यूब से और ऑनलाइन से हम मंत्र का कीमत हम समझते हैं। आप क्या समझोगे, क्या समझोगे? जो आदमी दिन का 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को देता है स्पेशल मंत्र के लिए, ऐसा आदमी, और एक 55 रुपया का मट्टी का घड़ा खरीद लो ठोक पीट के, तो आपको मंत्र दे दे बिना ठोक पीट के, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आगे हम लोग चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं कि सूर्य भगवान यहाँ पर आ रहे हैं भूमि भवन वाहन में। उच्च का है, नेचुरली उच्च का ग्रह खराब नहीं करता बोलते, लेकिन आपके कुंडली में देखना जिनका सूर्य उच्चाभिलाषी हो या नीचाभिलाषी हो, उनके जीवन में अगर नीच है कष्ट कम रहेगा, उच्च है बहुत रहेगा, मध्य में है तो बैलेंस रहेगा। एकदम यहाँ पर सूर्य रेड जोन पे आएगा, यहाँ ग्रीन जोन पे आएगा, यहाँ ऑरेंज ब्राउन जोन पे आएगा। तो अगर इसका एक स्पेक्ट्रम टाइप बनाते तो ऐसे ही कलर होता। तो यहाँ कष्ट बढ़ता है। जिसके कुंडली में टॉप सूर्य रहता है, एक किसी का था सूर्य यहाँ था और उसमें केतु राहु कुछ थे, बेचारा जेल हो गया है। तो इस कंडीशन में कुछ केस उगड़ते हैं, इस क्षेत्र में सावधान रहना। दूसरा, ये सूर्य यहाँ नीचस दृष्टि में डालेगा, यहाँ नीच दृष्टि में डालेगा। तो करियर और मान सम्मान इसको बचाना है। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर दशा अंतरदशा गलत चल रहा हो तो, या इस समय शनि महादशा में सूर्य का अंतरदशा हो तो, या किसी भी प्रकार के सूर्य का दशा अंतरदशा चल रहा हो तो, मकर वाले इस समय हाईली अफेक्टेड हो जाएंगे ऑन द फील्ड ऑफ देयर कार्मिक वर्क, प्रेस्टीज, सोर्स ऑफ इनकम। कुछ लोगों का तो नौकरी भी खट करके चला जाएगा, कुछ का डिमोशन हो जाएगा, किसी को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये हाउस गुरु के कंट्रोल में था। मई के बाद ये गुरु का कंट्रोल में नहीं आएगा, सूर्य का दृष्टि में आएगा, फिर मंगल का यहाँ शत्रु दृष्टि में आएगा। तो लंबे पीरियड तक तो ये इफेक्ट होने वाला है। लेट है मंगल का दृष्टि आना, अभी तो यहाँ चल रहा है, फिर 45 दिन मीन में रहेगा, उसके बाद आएगा, तब तक 30 दिन में सूर्य यहाँ भाग जाएगा। बाकी शुक्र और बुध वगैरह, बुध भी नहीं आने वाला है, अभी 50 दिन तो यहीं लटका हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, क्या होने वाला है? मन में अष्टमाधिपति आना, तो ऑकल्ट का नॉलेज भी बढ़ेगा। माँ के घर में अचानक धन प्राप्ति का आएगा तो अचानक धन प्राप्ति भी होगा। अष्टमाधिपति यहाँ आया तो मन में ऑकल्ट का ज्ञान भयंकर रूप में बढ़ेगा। जो लोग ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी, टारो, ज्योतिष,
पामिस्ट्री, देन न्यूरोलॉजी, वास्तु, खड़ी विद्या, कपाल विद्या, तंत्र विद्या, मात्रा बढ़ेगा। कुछ लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में मूवमेंट होने लगेगा, कुछ लोगों को मार्शल आर्ट, मारपीट इत्यादि देखने का इच्छा होगा। मन में क्रूरता बढ़ेगा, मन में तेज बढ़ेगा, बिना फालतू का गाँव गाँव राव राव करोगे। माँ का तबीयत थोड़ा कष्ट हो सकता है, माँ को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो सकता है, जिनका माँ बूढ़ी वगैरह है। कुछ माताएं हॉस्पिटल चले जाएंगे, ट्रीटमेंट में खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि द्वादशाधिपति अष्टमाधिपति शुक्र के घर में, लॉस हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अष्टम, खर्चा हॉस्पिटल का, और इधर मृत्यु तुल्य पीड़ा। मन में चोट चपेट एक्सीडेंट का आया तो उसका सामना करना पड़ेगा, ढेर सारे दिखाई देगा या हो सकता है। और अभी क्या होगा, आपका घर को छोड़ के यहां से पूरा प्लैनेट यहां आ जाएंगे, छतरी का उल्टा, छत्र योग। तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। सूर्य का चतुर्थ गोचर जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। केंद्र में अच्छे फल जरूर देते हैं, लेकिन सोच समझ के। तो यहां पर मैं पूरा बुरा होगा नहीं कह रहा हूं, मिश्रित फल रहेगा। और कर्म क्षेत्र में आपके मन में ढेर सारे वैमनस्यता, लेग पुलिंग, आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही वर्कलोड, आपको काम कराया जाएगा और फायदा जो ये और ले जाएगा। और कर्म क्षेत्र में मानसिक अशांति, क्रोध, उग्रता, शत्रुओं का मात्रा में वृद्धि, और कोर्ट कचहरी माली मुकदमा चल रहा है तो ये समय हार का भी स्वीकार हो सकता है। इस समय अगर है तो डेट एक्सटेंड कर देना। इनकम हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्ययाधिपति भी मिला हुआ है अष्टम के साथ, तो फिर वही आयाराम गयाराम भी बन सकता है। चतुर्थ के रवि को शोक भी कहा गया, इधर द्वितीय का शनि को शोक, चतुर्थ का रवि को भी शोक। तो ऐसा कुछ न्यूज संवाद मिल सकता है जिसके कारण आपके मन में शोक दुख बढ़ सकते हैं। ये चतुर्थ स्थान को घर भी कहा गया, तो हालांकि परिवार नहीं है लेकिन घर है, तो घर में समस्या बढ़ेंगे, अशांति हो सकता है। ज्यादा क्रोध आया तो टीवी फोड़ो, ज्यादा फोड़ो तो कांच तोड़ो, ज्यादा फोड़ है तो दिमाग में अगर ज्यादा वास्तु में बोल रहा हूँ घुस गया तो इसे तोड़ो इसे फोड़ो। नौकरी क्षेत्र में जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलने वाला। व्यवसाय क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा लाभ का संभावना नहीं है। और छात्रों का पढ़ाई के क्षेत्र में अनकंट्रोल परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक फायदा यह है कि ज्यादा परिश्रम करोगे तो, हार्डवर्क करोगे तो लाभ मिल सकता है। और विभिन्न प्रकार के जो आपके उच्च पदस्थ ऑफिसर्स हैं, या आपके मालिक है या बॉस है, ये इनके द्वारा कुछ लाभ मिलने का संभावना दिखाई दे रहा है, अगर इनको शांत कर सकते हो तो। और थोड़ा सा सूर्य साधना करते हो, सूर्य नमस्कार, सूर्य सहस्त्रनाम इत्यादि, तो संभवतः पारिवारिक अशांति दूर हो सकता है। कुछ बंधु मित्र हैं जो सहायता करने के लिए आएंगे, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। कुछ ऐसे अनजान गुप्त शत्रु के द्वारा हैरान हरकत होने का संभावना कुछ ज्यादा ही है, जो सामने नहीं दिखाई देगा लेकिन पीछे गोटी खेलेगा। तो इस क्षेत्र के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अष्टमाधिपति अगर सुख के स्थान में जाए, व्ययाधिपति ऑलरेडी सुख के स्थान में था, तो अच्छा, इस समय जो मकर राशि वाले होंगे जिनका घर ईस्ट फेसिंग है, उनके लिए ये कुछ ज्यादा समस्या रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके ईस्ट फेसिंग एकदम द्वार के ऊपर एनर्जी आएगा। और अगर अंदर कलर कॉम्बिनेशन गलत है तो स्पेक्ट्रल एनर्जी आपके
आपको प्रॉब्लमेबल कर सकता है। तो ईस्ट साइड में संभव हो तो पूर्वाधिपति का प्रार्थना आपके लिए करनीय रहेगा। दशदिक्पाल रक्षा मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, दक्षिण दिशा में मिसारूढ़ाय धूम्रवर्णाय खड्गहस्ताय सपरिवाराय, ऐसे मंत्र है, आप देख लेना, थोड़ा सेव हो सकता है। अगर ईस्ट फेसिंग गेट है तो एक पानी का टंकी या तागड़ या लोटा जिसमें कि पक्षी गाय गोरू खा सकते पी सकते हैं, उनके लिए रख दीजिए, ये दोष कट जाएगा। मेष महीना नंबर 4 अप्रैल चल रहा है और 5 चलेगा, 4 और 5, तो पहला 15 दिन थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। उसके बाद न्यूमरोलॉजिकली उतना कष्ट नहीं रहेगा क्योंकि 5वां मास शुरू हो जाएगा। लेकिन गुरु बृहस्पति फुल कंबर्सन आगे आगे सूर्य जैसे चलेंगे, क्रॉस करेंगे बृहस्पति को, तो थोड़ा इस समय आपकी जिंदगी में गुप्त शत्रुओं का जागरण होना, हॉस्पिटल इत्यादि का चक्कर लगने का संभावना है। तो प्यारे मकरू, ये था सूर्य का बेसिक गोचर, आपके लिए क्या करना और क्या नहीं करना। मैं फिर से आप लोगों को अपील करना चाहूँगा कि अभी इस महीना भगवान नृसिंह देव का जयंती आ रहा है, नृसिंह जयंती, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। और आपको पता हो नहीं हो कि मकर राशि में जो सबसे प्रमुख देवता आते हैं नृसिंह भगवान, और जो काली आती है वो नृसिंह हृदय स्थित काली तत्व, और इसको पाताल नृसिंह भी कहा गया है, और यहाँ पाताल काली भी कहा गया है, और कहीं गुह्य काली भी कहा गया है। और अल्टीमेट इस जो आप मंत्र को देखोगे, मकर मंत्र का देखोगे तब जाओगे। जैसे मकर यंत्र दिखाया था, जो लोग ऑर्डर किए मैं उनके लिए दे दिया बना के मकर यंत्र। एक यंत्र शायद मेरे पास और भी हो सकता है, देखता हूँ। तो नृसिंह जयंती में जरूर भगवान नृसिंह का पूजा करें, मंत्र का जाप करें। और हमारा यहाँ तो नृसिंह भगवान का पूजा करते ही हैं। मैं तो ऐसा शायद ही एक दिन नहीं है जिस दिन नृसिंह कवच का पाठ नहीं करता, मंत्र का जाप नहीं करता। तो मैं नहीं कहूँगा नृसिंह भगवान का मूर्ति उर्ति ला के रखो, फोटो वोटो ला के रखो, नहीं, वो इंटरनली किया जाता है। तो जरूर करना, हो सके तो नृसिंह मंदिर में जाना। और जो पूरी जगन्नाथ मंदिर इस समय आएंगे, जगन्नाथ मंदिर के फ्रंट गेट में अंदर, जहाँ से अंदर जगन्नाथ जी का जो मेन आउट है, और जहाँ पाप मोचनी पीढ़ी है, जहाँ पंडित लोग बैठ के वहाँ पर आशीर्वाद करते हैं, ठीक उसके सामने नृसिंह भगवान का है। तो वहाँ जरूर दर्शन करना। और हो सके तो नृसिंह भगवान का वॉल्टियर वाला जो जगह है जहाँ पर चंदन मिलता है, वो थोड़ा सा ला के आप जरूर रखना, बड़ा प्रचंड फायदा उसका रहता है, केवल साथ रखने से भी। और उसका तो ताबीज भी बना के हम लोग देते हैं। तो उस शक्ति का ऊर्जा के बारे में क्या समझें। आप लोग बोलोगे ये अंधविश्वास है, ताबीज है, लेकिन मैं जीवन में बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के ताबीज एनर्जी स्टोर को दे के बहुत कुछ परिवर्तन किया हूँ, मेरा अनुभव है इसमें, ये बड़े साइंटिफिक उपाय में है। तो चलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है मकर यंत्र का मॉडल है। ये यंत्र नहीं है, ये यंत्र का मॉडल है। हम लोग इसको बना के आप लोगों को देते हैं। और जिसका भी राशि में प्रॉब्लम है, चंद्रमा वीक है, माँ राशि का प्रॉब्लम बनता है, तो इस यंत्र को रख के पूजा करना। उसमें कोई चांदी में भी बनता है, तांबे में भी बनता है ये। तो ये अलग सा, ये केवल हम लोगों को दिखाने के लिए इसका बनाया गया है। अल्टरनेटली तो जो ऑर्डर दिया था, जो लोग ऑर्डर दिए थे बना दिए थे, तो दे दिए थे। अभी केवल आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। ये होना जरूरी है। मकर राशि बहुत बड़ा विषय है, राशि को केवल डिकोड करना, इसका मंत्र को डिकोड करना, इसका उसके अंदर का एनर्जी को डिकोड करना बहुत विशाल विषय है। तो चलिए ये सब बात तो रहते हैं, लेकिन अभी सूर्य कष्टाधिपति जब सुख स्थान में जाएंगे तो थोड़ा सा कष्ट आएगा।
उतना बड़ा नहीं आएगा जो 7:30 के टाइम में आता था, अभी वो लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन आप हैंडल भी कर लोगे, मैनेज भी कर लोगे। लेकिन चिंतनीय विषय रहेगा कि गुरु कंबस्ट होने के कारण कंट्रोल सिस्टम में कहीं ना कहीं एक प्रकार का माल फंक्शनिंग दिखाई देगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहने का आवश्यकता है। और ये ऑलरेडी मैं ये जो बता दिया वास्तुफल और ये राशिफल, इस क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। जैसे सोचिए कि सूर्य अभी क्या करेगा, अश्विनी क्रॉस करेगा, भरणी क्रॉस करेगा, कृतिका क्रॉस करेगा। तो अश्विनी में जब रहेगा तो आपका प्रवृत्ति को चंचल कर देगा, मन में यात्रा करने का मानसिकता बढ़ा देगा, और मन में कभी कभार बहुत ज्यादा निराशा भाव बिल्डअप करेगा। और ऐसा कंडीशन होगा कि आप जहां हो उन लोगों से छोड़ के भागने का या हटने का, या किसी और आपके शत्रु के पक्ष या आपके मित्र पक्ष कहीं ना कहीं दल बदलू पलटू वो गिरगिट जैसे एटीट्यूड बना देगा। और मन हमेशा धन प्राप्ति की ओर जाएगा, यानी एक विक्षिप्त मन, कब क्या लग रहा है उसका ठिकाना नहीं रहेगा। मन को मन के स्थान में एक प्रकार के उजाला, बड़े सारे अंदर का बात दूसरे को बोलने लग जाओगे, आपके मन का बात किसी और को बोलने लग जाओगे बिना कारण, जो कि सही बात नहीं है। आप बोलोगे तो फंसोगे। ये सूर्य यहाँ पर वही कराएगा। काम क्या है, सूर्य जहां बनाएगा उगाड़ेगा, जहां जाता है तो आपका मन का बात को उगाड़ेगा। नहीं बोलने से रह नहीं सकते, मुंह में खुजली होगा, बोल दिए, बोला तो बेटा फंसे। फोन में बात करने के टाइम किसी से फोन में बात करते हैं तो संभल के बात करना। और कामना वासना यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बढ़ाने का चीज दिखाई दे रहा है, और मन को झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। सूर्य यहाँ आके आपके अंदर मन मालिन्य मत पार्थक्य देगा। अब यही सूर्य जब भरणी में क्रॉस करेगा तो आपके अंदर क्या होने वाला है आप देख लो। इस समय व्यवसाय का नुकसान बन जाएगा, आलस्य, अनिच्छा, प्रोकास्टिनेशन, पड़े रहने का इच्छा, नहीं करने का इच्छा, बैठने का इच्छा, सर भारी लगना। और जिनका संतान वगैरह नहीं है तो संतान प्राप्ति का प्लानिंग बनाएंगे, एकदम नहीं करना इस समय, एकदम उसका प्लानिंग नहीं करोगे, किया तो बुरी तरह फंसोगे। चैलेंज बोलता हूँ, बुरी तरह फंसोगे। कोई कंडीशन नहीं है इस समय आपको बच्चा वच्चा रखने के लिए। अच्छा, और मन में ना आपको ऐसा लगेगा मैं दबंग और पावर, जिम उम कर लेंगे, बॉडी वॉडी बना लेंगे, सिक्स पैक कर लेंगे, करोगे नहीं, कुछ दिन के लिए लगेगा। धार्मिक इच्छा, रुचि, धार्मिक तीर्थ यात्रा का मानसिकता और बढ़ेगा। और दिमाग में एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन्नति नहीं हो रहा है, क्या करने से उन्नति होगा, थोड़ा सा कुछ करते हैं। आखिरी में जब कृतिका नक्षत्र क्रॉस करता रहेगा, जो इस समय आपके अंदर, आप कोई भी काम करो, आपके घर के बड़े आपको विरोध करने लग जाएंगे, और मन एक जगह में रहेगा नहीं, स्थानांतर भागने का इच्छा रहेगा, या इधर उधर भागने का प्रवृत्ति बना देगा। मन कहीं ना कहीं लड़की और औरत के पीछे जा सकता है, सावधान रहना है। अच्छा, कभी कभार दिमाग में ऐसा तिगड़म लगेगा कि क्या करेंगे तो थोड़ा सा माला माइक मंच रेस्पेक्ट मिलेगा। सूर्य मन में ये सब भरता है। सूर्य आने के बाद क्या हुआ, ये सब तो कोई नहीं बोलोगे अभी नहीं, हम बोल रहे हैं, बोलोगे। अगर कोई बोले किसी राशिफल में मकरू के लिए, प्लीज मेरे को 9437580589 या फिर 9938727418 में व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम भी खुश हैं कि कोई बोला है ये सब बात है। हाँ, इस दौरान आपके पास जो मकरू वालों के लिए जो सूर्य का यह गोचर, सबसे पहला मन में तोड़ फोड़, जलाओ और डिस्ट्रक्शन, और शत्रु से युद्ध लड़ना, बदला लेना, मन में कुछ का तो ऑलरेडी अभी आता होगा। मेरा छोड़ूंगी नहीं, मेरा छोड़ूंगा नहीं, मेरा बीवी कोर्ट कचहरी माली मकदमा कर दिए, बदला लेके रहेंगे, बढ़ेगा। छोड़ूंगी नहीं, मेरे को थप्पड़ मारा था, खून पी जाऊंगी। कुछ गुरुजी बताओ, तंत्र मंत्र जंतर टोटका, उसको काला वाला वो मूर्ति बनाएगी ना, पिन उड़ेंगे तो उसका भी फटेगा। ठीक है, निकलेगा, है ना।
बदला लेने का प्रवृत्ति, अति क्रोध मन में आने लगेगा। मार दे, काट दे, हाड़ दे, ताड़ दे, उखाड़ दे, फेंक दे, बदला लेना। फंस जाओगे बेटा, बुरी तरह फंसोगे। अभी नहीं, नहीं आया टाइम, आएगा तो मैं बोल दूंगा, लगा तेरी का, आजा इधर 2-3 मंत्र दे देता हूँ तेरे को, बोलूंगा ठीक है, तो इससे बचना है, एकदम मन में नहीं। दूसरा, जो कुछ 15 दिन 13 दिन के बाद जब भरणी क्रॉस करेंगे तो उस समय आपके अंदर एक मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगेगा, और वो परिवर्तन आपको एक प्रकार का अशांति मन में भरने का काम करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र में सावधान रहने का आवश्यकता है। तो ये था सूर्य का नक्षत्र फल। इस महीना का आखिरी में, यानी इस महीना मतलब अप्रैल नहीं, मई महीना का नेक्स्ट संक्रांति, वृष संक्रांति में जब चलता रहेगा, 12-15 दिन बाकी रहेगा, मन में ढेर सारे पूजा पाठ जप तप हवन करोगे, और उस पूजा में बैठ के बदला लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, ऐसा कर दिया, मेरा भाई जमीन नहीं दिया, मेरा बाप जमीन नहीं दिया, मेरा चाचा ले गया है, चलो चलो तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, उधर खींचना जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, जिनको इस समय सूरज आएगा, मंगल आएगा, 7:30 में जो लोग घर बना रहे हो, बहुत अच्छा बात है, थोड़ा वास्तु देख के घर बनाओ। घर बनाने का योग प्रचंड चल रहा है, कुछ मकरू वालों का ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बना रहे हैं घर, खरीद रहे हैं घर। लेकिन जिनके पास नहीं है बहुत सारा, ढेर सारा पैसा, क्योंकि आपके मेट्रो में करोड़ों का खर्चा होता है, ये शायद आखिरी बार बोलूंगा, या 1-2 बार और याद करा दूंगा तो करा दूंगा। आचार्य संजय बोल रहा है तो संजय बोल रहा है, आप लोग कुछ पैसा, जिनके पास घर नहीं है सही वास्तु का, तो ऐसा मैं अभी जून का मैं कुंडली में देख के बोला था, आज से 2.5 साल 3 साल 4 साल पहले, अभी तो भूल गया, हालांकि पुराना डायरी में होगा, सबका रहता है रिकॉर्ड, नाम नंबर फोन इत्यादि, लेकिन पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। अगर उड़ीसा राउरकेला से 100 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर, नेट में देख लेना, ऋषि मुनि गुरुकुल सर्च करोगे तो वो जगह निकल जाएगा। वहाँ पर 55 एकड़ का प्रोजेक्ट में ऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक भोजन उत्पन्न केंद्र, स्वदेशी स्वावलंबन केंद्र, स्वरोजगार केंद्र, गुरुकुल, ऋषि मुनि गुरुकुल, देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ऐसा वाला शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक सोसाइटी, या जहाँ विला या विलेज जो पूर्ण स्वावलंबन हो, सब कुछ वहाँ बने, सरकार या विदेश के साथ डिपेंडेंट नहीं हो, एक ऐसा सपना, ऐसा काम, ताकि आपको आपके नाम पे एक घर मिल जाए, और एग्जैक्ट राइट वास्तु के अनुसार मिल जाए। पूरे वास्तु कंट्रोल करके आपको घर बना के, या आप बनाओ, हम केवल जमीन दे रहे हैं, लेकिन वास्तु आधारित बनाना, क्योंकि एक जगह में जब एक का वास्तु खराब होता है तो उसका दुष्प्रभाव बाकी लोगों को भी पड़ता है। तो आपकी जिंदगी में एक जमीन का टुकड़ा हो, ताकि मैं बहुत बार बोला हूं, जिसके चतुर्थ में चतुर्थाधिपति के घर में भाग्याधिपति बैठा हो, या भाग्य के घर में चतुर्थाधिपति बैठा हो, या लाभ के घर में, ये जो लाभ का हाउस में स्वगृही मंगल चतुर्थाधिपति बन के बैठा हो, जब तक जमीन इनके जिंदगी में नहीं खरीदते तब तक उनको ना लाभ ना भाग्य खुलता है, एक करना पड़ता है। ये फॉर रेमेडी आप ले सकते हो। मेरे देख रेख में आपको एक वास्तु मंडल मिलेगा आपके नाम पे, एक जायज फुल पेपर, आप यहाँ आओगे, आपके नाम पे सेल डीड बना के आपके नाम पे हाथ में पेपर पकड़ा देंगे, और आप जब चाहो बेच भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं खरीदा, हम हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये जो जमीन यहाँ बेचा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, कुछ हद तक, और उसके पास बहुत डीप जंगल भी है, क्लियर बता दे रहा हूँ, शहर जगह नहीं है, ट्री हाउस, जंगल हाउस बना रहे हैं,
पेड़ के ऊपर घर बनेगा, मिट्टी का घर बनेगा, नेचुरल घर बनेगा। आपका फ्लाई ऐश वाला केमिकल ब्रिक वाला घर नहीं बनेगा। आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मॉडल विलेज बनेगा जहाँ पर उत्तम भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कृति, अच्छा गुरुकुल, और आपका पैसा डूबेगा नहीं। एक बार इन्वेस्ट करोगे, जिंदगी भर कमाई भी करोगे। जहाँ पर कि जैसे हम लोग का शिविर वगैरह होता है, या जंगल विजिट में जो बच्चे लोग या फॉरेनर्स आते हैं रहेंगे, तो आपको किराया देंगे। उस जगह में आपके लिए बहुत कॉस्टली प्लांट्स लाइक चंदन, टीक, जिसका बहुत ज़्यादा वुड वैल्यू है, लाखों में करोड़ों में बिकता है, उसमें ऐसे पेड़ भी लगा दिए जाएंगे ताकि आपके ज़मीन का पैसा डूबेगा नहीं। और आज नहीं तो कल उन पेड़ों को बेच के पैसा कमा ले सकते हो, या ज़मीन बेच के भी पैसा ले सकते हो। और क्योंकि आपके पट्टा ज़मीन पे पेड़ लगा होगा तो फॉरेस्ट आपको कुछ करेगा नहीं, ऑर्डर लेके आप काट सकते हो। और कुछ हो नहीं हो, क्योंकि आपके नाम पे पेड़ लगेगा, आपके नाम पे ज़मीन रहेगा, तो आपके लिए वास्तु रेमेडी और आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी होगा। और वो घर बनेंगे तो जितने सारे लोग यहाँ पर आके रहेंगे, अगर पैसा नहीं भी लोगे तो पुण्य बल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का रेगुलर शिविर तो चलते रहता है, कैंप के बाद कैंप, कैंप के बाद। मेरा ज़िंदगी तो कैंप में पार हुआ है। अपना बोल के बोल रहा हूँ, नहीं तो बोल दूसरे राशि वालों को ये सब वीडियो में नहीं पाओगे। आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से कुंडली देखते देखते कोई पूरा परिवार का कुंडली देख चुका हूँ। अपना दुख सुनाए हो, तो ये सब दुख सुनने के बाद ही ये निर्णय लिया, और मेरे स्टाफ से, मेरे पिताजी से भी पूछने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। मेरा मन मर्जी में नहीं कर रहा हूँ, और आपको पूरे ऑथेंटिक पेपर का गारंटी है मेरा। और ये ज़मीन आपके शहर, बड़े बड़े महानगर में जो करोड़ों में मिलता है, यहाँ पर चंद लाखों में मिल जाएगा। और ये पैसा जो निकलेगा वो सब हमारे गुरुकुल का और गौशाला का डेवलपमेंट में ही लगेगा। पूरे ऑथेंटिक ऑडिट पेपर भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो तो तो उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, और साथ में वहाँ थोड़ा सा दूर में रोड के किनारे एक बड़ा सा माँ काली का और 10 महाविद्या का मंदिर का भी काम चल रहा है। हालांकि उसमें जो लोग पंचम शनि वाले हैं, अष्टम शनि वाले हैं, लगे हैं उस काम के लिए। हालांकि वो स्पीड नहीं है, बहुत कम स्पीड है, क्योंकि जंगल इलाका में इतना जल्दी काम स्पीड नहीं होता है। और आप लोग भी जैसे मुंबई वगैरह में रहते हो, कलकत्ता वगैरह में रहते हो, और अगर जलजला होता है, और जैसे बोलते हैं कि और कम दिन रह गया है मालिका के अनुसार, अगर इतने सारे शहर डूबेंगे, समंदर के पास वाला शहर, तो आप लोगों के पास एक डीप इंडिया, मतलब बीच इंडिया भाग में आपके पास एक जगह रहेगा। या कल अगर आपको ऑन इमरजेंसी विदेश से भी आते हो, अमेरिका वाले जो भी हो या ऑस्ट्रेलिया वाले जो भी कनेक्टेड हो, तो आपके पास इंडिया में एक जगह रहेगा। और ये ज़मीन का टुकड़ा के पीछे उस गुरुकुल का डेवलपमेंट का ही मकसद है। कोई दुखी से या पैसा कमी है बोल के नहीं बेच रहे हैं। भगवान के कृपा से हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़मीन है, और हम लोग यहाँ के इस जगह के जो हम लोग इधर गंजू बोलते हैं, जमींदार ग्रेड का बोलते हैं, राजा कि हम लोग जो यहाँ का सुंदरगढ़ राजा था और देवगढ़ राजा था, तो हम लोग उनके कुल पुरोहित और राज ज्योतिष खानदान से हैं। तो हमारे बाप दादा तो उन्हीं का राजा के काम करे, तो इस हिसाब में हम लोगों को कुछ राजा के द्वारा ज़्यादा ही ज़मीन और वगैरह वगैरह मिला हुआ है। और कुछ बाकी मैं खरीदा भी हूँ इस प्रोजेक्ट, जैसे गौशाला के लिए कुछ ज़मीन लिया, फिर पेड़ लगाने के लिए कुछ, पेड़ पागल तो हूँ, पेड़ लगाते रहता हूँ ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाने के लिए। ज़मीन बेचता नहीं। ये पहला बार ज़िंदगी में है जो इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ रहा है, तो क्योंकि ज़मीन बहुत है, लेकिन इन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सबका भी सहायता मिल जाए तो अच्छा होगा। और इसके बाद क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों का 7.5 ख़त्म हो रहा है, तो बहुत सारे मकरू वाले और इधर भी इस चैनल में आएंगे नहीं। उसके बाद फिर कुंभ वाले आएंगे, मीन वाले आएंगे, मेष वाले भी आएंगे, आ भी रहे हैं। मेष वालों का तो आना चालू हो चुका है। अभी केजरीवाल जब से घुसा है ना, 7.5 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट से मेष राशि का है। मैं उसका कुंडली नहीं एनालिसिस किया, लेकिन कुछ लोग अपना, आप लोग जो लोग मेष राशि वाले मेरे बोले जब से वो घुसा है हम लोगों का दिमाग खराब हो गया गुरुजी। नेचुरली मेष राशि को शनि ज़्यादा ठोकता है, मीन वालों को ज़्यादा ठोकता है, कुंभ को उतना नहीं ठोके। तो लेकिन मैं, आप लोग जितना प्यार दिए हो, आप लोग जितना मकरू वाले सम्मान दिए हो, उतना
शायद दूसरे राशि वालों से मिले या नहीं मिले उसका, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा जो दोस्ती है, आप लोग एक भी ऐसा मकरू नहीं बोला मेरे को कि आप मकरू बोलते हो अच्छा नहीं लगता है। हर मकरू बोला कि गुरुजी आप मकरू बुलाते हो ना तो हम लोग खुश हो जाते हैं और हमें एक आशा लगता है। और बहुत सारे पॉजिटिव बात आप लोगों का सुना। बहुत लोगों का, ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे तारीफ नहीं किया। सभी अगर मेरे से फ़ोन में बात नहीं किए तो व्हाट्सएप किए, टेलीग्राम किए हैं, मेल किए हैं। और एक तो हद था, 18 दिन तक दिन में 100 कॉल करके मेरे को खाली थैंक यू देने के लिए तो बात किया। बोला ठीक है लाओ बात करते हैं। तो बेचारा को फ़ोन तो पकड़ा दिए, 30 मिनट तक छोड़ा नहीं खाली तारीफ करने में। आपको कैसे पता चला गुरुजी? हमारे साथ जो होता है एग्जैक्ट बता देते हो। मेरा कुंभ का भी राशिफल देखता था मेरा भाई का, जो बोलते हो एग्जैक्ट होते हो, बिना कुंडली देखे वहां से कैसे बता देते हो? माता रानी का कृपा है। आप लोग भी ज्योतिष साधना करोगे, पढ़ाई करने से नहीं होगा। जितने ऑनलाइन कोर्स है ना उससे ये सब नहीं मिलेगा, साधनात्मक कोर्स करोगे तभी मिलेगा। चलिए विषय को यहाँ विराम देता हूँ। और ये वीडियो का सिम्टम आप समझ जाते होंगे। गुरु बृहस्पति वृष में जाने के बाद ऑल्टरनेटली 7.5 का कुछ मूल्य और नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो फेयरवेल लेते थे। तो मैं यहाँ पर अनौपचारिक फेयरवेल ले रहा हूँ, औपचारिक नहीं। औपचारिक तो अगला साल 25 को मैं ले लूंगा मकर वालों से फेयरवेल। ठीक है, मेरा गुरु दीक्षा दक्षिणा दे देना, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग ज्ञान पाए हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप में क्यूआर कोड रहेगा, दक्षिणा भेज देना। बड़ा सारा ज्ञान लियो, नहीं तो फिर काम नहीं देगा। बिना दक्षिणे गुरु ज्ञानम है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, किसी को नहीं मांग रहा हूँ, मांगता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मंदिर बना रहा हूँ दान कर दो, पूजा कर रहा हूँ दान कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या भी दोगे, वो तो ईश्वर का खेल है। लेकिन इस सूर्य का गोचर 1 महीना के बाद और मंगल राहु का युति के बाद मकर राशि का मैक्सिमम बेड टाइम जोन और नहीं रहेगा। और अगर थोड़ा रहेगा तो ये राहु शनि जब एकत्रित हो जाएंगे, कुछ जिनके, मैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि राहु और शनि श्रापित योग जिसके कुंडली में है शांति करा लो, ये टाइम दिया था। तो ये एक तो बेस्ट टाइम था, बहुत बढ़िया योग था शिवरात्रि वाला। एक और आ रहा है, दैट इज श्रावण का महीना, लेकिन इस बार श्रावण में उतना बढ़िया योग नहीं है, फिर भी चलेबुल रहेगा। मैं यहाँ पर आप मकरू वालों को आखिरी वार्निंग देना चाहूँगा। महारुद्राभिषेक, 11 रुद्राभिषेक अगर करना करवा लेना है इस श्रापित योग के भयंकर परिणाम से बचने के लिए। देखो, श्रापित योग का गारंटी नहीं रहता है कब क्या कराएगा, और इस बार तो आपके मुंह में हो रहा है, मकर राशि के मुंह में हो रहा है। जो लोग दारू पीने वाले हो, गुटखा खाने वाले हो, यहाँ हो रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, समझना है समझ जाओ, मुंह खोल के नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा डेली का वाणी सिद्ध पाठ है ना, इसलिए मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। और अभी मेरा अखंड दीप चल रहा है, एक मेरा और एक आप सभी यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो पैसा भेजे हो। तो इस समय मेरा मुंह खुल के बोलने का दम नहीं है, लेकिन कुछ इंगित कर रहा हूँ, समझ जाओ। और जब पनिशमेंट हो जाएगा तब मेरे को बोलने से मैं कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी मौका आपके पास है, एक आखिरी मौका, श्रावण का महीना 1, 2, 3 महीना और रह गया है। अगर आप उस समय कहीं भी, मेरे पास नहीं बुला रहा हूँ, आ गया पंडित अभी पजवजा करा के पैसा वैसा ठगने का चक्कर लगा रखा है ना, आप कहीं भी 11 दिन का टाइम लेके बढ़िया से रुद्राभिषेक करवा लो। इस बार का रुद्राभिषेक का ज़्यादा वीडियो दे नहीं पाया, वो अमेरिका वाला मेरा मित्र मना किया, मेरा वीडियो मत दीजिए, हम लोग का वीडियो मत दीजिए, तो मैं नहीं दिया। नहीं तो बहुत अच्छा, वो लोग दिल खुश हो गया उनका पूजा पाठ में, उनके जो समर्पण भाव देखा। एक इतना बड़ा आदमी, लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा, एकदम राजा जैसे चेहरा, एकदम मेरे से भी ऊंचा, और गोरा तो मत बोलो, और ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप, एकदम मस्त शरीर, अच्छी भद्रता, तो क्या बताएं। हमारे यहाँ सब बच्चे, सब लोग खुश हो गए उनके व्यवहार से। एक तनिक भी अनुभव होने नहीं दिया कि अमेरिका से आया है और इतना बड़ा आदमी है या इतना करोड़ों और अरबों वाला आदमी है बोल के।
अपना घर का ही जैसे लगा। तो मेरे को भी उनसे सीखने के लिए मिला कि भक्ति क्या होता है, झुकना क्या होता है, शरणापन्न क्या होता है। और अभी उनका काम भी उनका 2-3 और बाकी है, नंबर वगैरह नाम वगैरह का, लेकिन अब तक एक बार भी नहीं बोले हैं कि मेरा काम नहीं हुआ है बोल के। द पेशेंस इज देयर। तो ये मौका है सर आप लोगों के लिए आखिरी, इससे आप अगर कर लो तो इस समय थोड़ा सा बच जाओगे। ऑल्टरनेटली मैं यहाँ कहूँगा कि जिनका प्रॉब्लम रह गया अभी भी हो, जिनका प्रॉब्लम, वो नंबर थोड़ा चेंज कर लोगे और थोड़ा सा ये ग्रह शांति वगैरह कर लोगे तो समझ लो कि 7.5 से निजात ही है, उतना ज़्यादा और प्रॉब्लम नहीं होगा। मनोस्थिति ठीक हो जाता है। इसके पीछे बड़ा रहस्य, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका जो क्रीम पॉइंट अभी सुन लो। मन है, बृहस्पति पड़ा था द्वादशाधिपति, ये बृहस्पति भी खिचड़ा आदमी है, कभी अच्छा नहीं बोलना, क्योंकि कारक भावना से स्थान हानि करेगा भी। तो आपके लिए अच्छा है कि इस हाउस का जो जितना 7.5 का टेंशन था, ये नहीं सोचना कि चंद्रमा से शनि क्रॉस कर रहा था। तो वनरेबल शनि कब हुआ? जब आपके मन को घर को बैठ के शनि यहाँ देख रहा है इंटरनली, तो सूर्य इसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा जितने भी मन के कलुष कलमश। गुरु बृहस्पति आके डिस्ट्रॉय कर दिया। यू विल सेव फ्रॉम दिस। आशा करता हूँ समझ में आएंगे। आगे आपको धन्यवाद, नमस्कार।